हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट हिंदी एक्सप्लेन करूँगी। ओके। चैप्टर का नाम है एकता वही भली। एकता यानी सबको साथ मिलकर रहना, वही भली यानी एकता। जब सब साथ मिलकर रहते हैं तो वही भला काम होता है, अच्छा काम होता है। ठीक है। इस चैप्टर में कवि कहना चाहते हैं कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी को एक समान समझना चाहिए। एकता से ही ताकत का महत्व समझ में आता है। समझ में आया स्टूडेंट? इस कविता के अंदर कवि कहते हैं कि वर्षा का मौसम आप सबको कैसा लगता है? पेड़ पौधे वर्षा लाने में कैसे मदद करते हैं? वर्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? इतना ये सब तो आपको पता होगा ना बेटा। आपको वर्षा का मौसम कैसा लगता है? बच्चों को वर्षा का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बारिश में भीगना सभी को पसंद है। पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं से बादल बनते हैं। गर्मियों में हमें वो राहत देते हैं, इसलिए पेड़ पौधे हमेशा बारिशों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलना जरूरी है। अगर वर्षा नहीं होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा और धरती सूखी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। और जब पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो हर तरफ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे की कविता पढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी मेरे साथ कविता गाइए। आती है वर्षा की बूंदें अलग अलग पर वे सब मिलकर भर देती हैं ताल तलैया, बहती धारा नदी की बनकर। है ना? इसका मतलब क्या है? जब वर्षा की बूंदें आती हैं तो एक एक नहीं, कई सारी वर्षा की बूंदें एक साथ गिरती हैं अलग अलग, पर वे सब जब एक साथ इकट्ठी कहाँ होती हैं? जमीन पर आकर। और वो क्या करती हैं? हर जगह जो सूखे हुए खड्डे तालाब तलैया होती है ना, उन्हें भर देती हैं, नदी का रूप लेकर आती हैं। एक एक बूंद गिरती है, उससे भरते नहीं है, लेकिन जब एक साथ कई सारी बूंदें गिरती हैं तो वो क्या करती हैं? हर जगह नदी का रूप ले आती हैं। ठीक है। पेड़ पौधे पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते को जी भर भर नहला देती हैं, गर्मी की मारी धरती का हरा भरा मन कर देती हैं। यानी पेड़ पौधे, बारिश आती है ना तो आपने देखा होगा जहाँ बंजर सूखी जमीन होती है वहां पर एकदम हरियाली सी छा जाती है, और जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं वो भी भर जाते हैं और उन्हें जी भरकर इतना मतलब पानी मिलता है। गर्मी के बाद एकदम से बारिश आती है, मॉनसून आता है, इतना पानी मिलता है जिससे हरी भरी धरती और पेड़ पौधों को राहत मिलती है और हर तरफ ग्रीन 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 हरियाली छा जाती है। ओके। लेकिन कभी कभी मिलकर वे रूप बाढ़ का भी ले लेती, बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने संग बहा ले जाती। जब हद से ज़्यादा बारिश होती है तो वो किसका रूप ले लेती है? बाढ़ का। क्यों? अगर हम देखो, जब हम एक बकेट नल के नीचे रखते हैं ना, तो जब वो भरती है, जब भर के और बाहर निकलने लगती है तो वो क्या कर देती है? आसपास कितना कीचड़ कर देती है बाहर, है ना, जमीन को। उसी तरीके से बरसात जब लिमिट से गिरती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन हद से ज़्यादा बारिश होती है तो नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, है ना। तो वो नदियों का पानी कहाँ आएगा? गाँव में, शहरों में आता है, तो वो क्या बन जाता है? बाढ़ का रूप ले लेता है। और बस्ती, जो छोटे मोटे गांव होते हैं, गलियां होती हैं, उनमें पानी भरने लगता है और वो उन्हें डुबा देता है। ठीक है। और बहाकर अपने संग ले जाता है। बल है बहुत एकता में। बल क्या है? बल है बहुत एकता में। एक साथ रहने में क्या है? बहुत बल है। वह हित अनहित दोनों कर सकती, किंतु एकता वही भली जो सबके हित का कारण बनती। कितनी अच्छी बात कही है कवि ने कि बल है बहुत एकता में, एकता में बहुत बल है। वह हित और अनहित यानी अपनी अच्छाई और अपनी बुराई, अनहित यानी बुरा होना, दोनों कर सकती है। बारिश की बूंदें या बरसात या
एक एग्जाम्पल कवि ने बारिश का दिया है, पर ये एकता हम सब में भी होनी चाहिए, भारतवासियों में भी एकता होनी चाहिए। सबका हित अनहित दोनों का कर सकते हैं हम लोग। और बारिश भी जब हद से ज़्यादा होती है तो वो बाढ़ का रूप ले लेती है। उसी तरीके से घर के सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो अनहित होता है, लेकिन जब एक साथ मिलते हैं तो हर मुसीबत को एक साथ उसका सॉल्यूशन लाते हैं। किंतु एकता वही भली जो सबके हित का कारण बनती। एकता करो, लेकिन एकता जब अच्छी लगती है जब हम सब किसी का भलाई करते हैं, हम किसी की भलाई के काम आती है, तभी वो एकता अच्छी होती है। ओके स्टूडेंट, आगे देखेंगे। अर्थ जानिए, शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ताल तलैया का मतलब क्या होता है? छोटे बड़े तालाब होते हैं ना, जो छोटे मोटे खड्डे होते हैं उनमें पानी भर जाता है। रूप यानी शक्ल, रूप यानी किसी तरीके का शक्ल बना लेना। हित यानी लाभ होना। कारण यानी साधन, धार, पानी की धारा। बस्ती जहाँ लोग रहते हैं। अनहित यानी हानि होना, धरती जमीन। संग यानी साथ, भली यानी अच्छाई, ठीक है। अब हम इस कविता का आपको सारांश बताएंगे। सारांश मतलब पूरी कविता को कुछ शब्दों में आपके सामने खत्म करेंगे। जैसे कि इस पूरी कविता का मतलब बताती हूँ आपको, ठीक है। इस पूरी कविता का मतलब है, इस कविता में कवि ने वर्षा के दो अलग अलग रूप का वर्णन किया है। पानी की बूंद निर्मल आनंद देती है, परंतु वही जब आप आपस में मिल जाएं तो भयंकर बाढ़ का रूप भी ले सकती हैं। एकता में बहुत ताकत होती है। जब हद से ज़्यादा कंटिन्यूअस बारिश होती है तो वो नुकसानदायक भी होती है। हद से ज़्यादा बारिश होना भी नुकसानदायक होता है। कवि यही कहना चाहते हैं कि अलग अलग बूंदें, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरती हैं तो कुछ नहीं, पर जब ये सारी एक साथ मिल जाती हैं तो वो बाढ़ का भयंकर रूप ले सकती हैं। पाठ का संदेश क्या है? इस कविता का हमें संदेश क्या मिल रहा है कि हमें मिलजुल कर वही काम करना चाहिए जिसमें दूसरों की भलाई हो। कविता का संदेश है हमें मिलजुल कर वही काम करना चाहिए जिसमें दूसरों की भलाई हो सकी, न कि उनकी हानि हो। अनमोल वचन, इस कविता का अनमोल वचन क्या है? अकेले हम कितना कम हासिल कर सकते हैं, है ना, साथ मिलकर कितना ज़्यादा, ये बताया है। जब हम अकेले होते हैं ना तो हमें बहुत कम चीज़ मिलती है, लेकिन हम जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो हमें वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मतलब। पत्ते का मतलब पत्ते होता है, उनको अलग अलग बात, जैसे कि इसमें दिया पत्ते। मानक हिंदी क्या होती है कि पत्ते तो पत्ते। संग सभी का साथ लेना। किंतु यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, लेकिन आप इसके बाद चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।